नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज कक्षा 9वीं के लिए हिंदी विषय में वर्कशीट नंबर 19 आई हुई है 18/8/2021 के लिए। और सभी विद्यार्थियों को इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना है, इसको समझना है। और अंत में जो इसमें दिए गए प्रश्न के हैं उनके उत्तर भी हम लिखने का प्रयास करेंगे। और आप सभी बने रहे इस वीडियो में मेरे साथ। और शुरू करने से पहले सभी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैंने आपको कई बार बताया है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लेकिन अधिकतर बच्चे इसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जिस दिन मैं वीडियो आपको व्हाट्सएप के द्वारा नहीं भेज पाऊँगा तो उस दिन आपकी वीडियो रह जाएगी, आपकी पढ़ाई छूट जाएगी। इसलिए इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि अपने आप आपको नोटिफिकेशन में आ जाए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो गद्यांश दिया गया है 2 बैलों की कथा नामक पाठ से, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। और प्रेमचंद जी ने इसे लिखा है 2 बैलों की कथा के नाम से। तो शुरू करते हैं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों पर आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ में सने हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उसने गले लगा लिया दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। तो प्यारे बच्चों, ये जो 2 बैलों की कथा नामक पाठ है प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। इसमें उन्होंने उसका चित्रण किया है कि जब दोनों बैल भागकर आ जाते हैं। कहाँ से? क्योंकि झूरी जो है बैलों का मालिक है। बैलों का नाम है हीरा और मोती। और झूरी का साला होता है गया। वो बैलों को लेकर गया होता है, लेकिन वो वहाँ पर उन्हें ठीक से चारा नहीं देता। सूखा भूसा उनके डाल देता है और कुछ उन्हें देता नहीं है। पूरे दिन भर जोत के रखता है। तो बैल वहाँ से भाग जाते हैं। भागने के बाद वो भागते भागते कहीं कहीं चले जाते हैं, किसी कांजी हाउस में बंद रहते हैं। कहीं पर उनसे कांजी हाउस का मतलब होता है कि एक पशुओं को बंद करने के लिए एक कमरा बनाया जाता है, उसे कांजी हाउस कहा जाता है। और कहीं पर उनकी लड़ाई होती है, जो कि सांड के साथ दोनों की लड़ाई होती है। दोनों उसे भी मारते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो वहाँ से अपने घर आ चुके हैं झूरी के आंगन में, जहाँ पर बैल बंधे होते हैं, जहाँ पर उनको घास चारा दिया जाता है। ठीक है, उसको चरनी कहा जाता है। उसी में उनको घास दिया जाता है, पानी दिया जाता है, तो चरनी उसे कहा जाता है। और दोनों की गर्दनों में आधे आधे गराव जो है, गराव मतलब रस्सी जो लटकी हुई है, टूटी हुई रस्सी वो लटकी हुई थी, क्योंकि वो रस्सियाँ तोड़कर भागे थे। घुटनों तक पांव कीचड़ में सने हुए थे, है ना। जब वो खेत में जाते हैं तो वहाँ पर पानी भरा होता है, तो उनके पैर धंस जाते हैं किसमें, गीली मिट्टी में, तो सने होते हैं। दोनों के जो होता है विद्रोह में स्नेह झलक रहा है, यानी कि एक तरफ विद्रोह भी है और लेकिन उसमें भी उन्हें स्नेह भी दिख रहा है। ठीक है, और झूरी ये उन्हें देखकर गदगद हो जाता है,
खुशी से फूला नहीं समाता और दौड़ कर उन्हें क्या कर लेता है, गले लगा लेता है। ठीक है, प्रेमालिंगन और उन्हें चूमता है। ठीक है, उनको गले लगाता है और चूमता है। यह दृश्य बहुत ही मनोहर था, बहुत ही प्यारा दृश्य था वह, जो देखने लायक था। और जो गांव के लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, सभी वहाँ पर तालियां बजाने लगते हैं। भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि बताइए बहुत ही कैसे बैल हैं ये, जो सीधे अपने मालिक के घर आ गए हैं। ठीक है, और घर आने के बाद सीधे अपने जहाँ पर उन्हें बांधा जाता है जगह पर, अपनी जगह पर खड़े हो गए हैं। तो इस तरह से सभी तालियां बजाने लगते हैं। इतिहास में बोला यह अभूतपूर्व घटना तो नहीं थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना थी उस गांव के लिए। और जो बाल सभा होती है वो बोलते हैं कि इन्हें पारितोषिक दिया जाए, एक इन्हें क्या दिया जाए, अभिनंदन पत्र दिया जाए। तो सभी अपने घरों से क्या लाते हैं, रोटियां लाते हैं, कोई गुड़ लाता है, कोई चोकर लाता है, कोई भूसी लाता है और इन बैलों को खिलाता है। तो एक छोटा सा गद्यांश आपके लिए था। उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है, प्रश्न नंबर पहला क्या है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो जो यह गद्यांश है वो है दो बैलों की कथा। मैं पहले भी आपको बताया, इसको किसने लिखा था, मुंशी प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद जी ने इसे लिखा है। प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी क्या देखता है कि जो दो बैल हैं उसके, वो कहाँ पर आ गए हैं, कहाँ खड़े हैं। अब बैल चरनी पर खड़े हैं। किस पे खड़े हैं, चरनी पर खड़े हैं। उसके जो दो बैल हैं, हीरा और मोती। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया। तो अभिनंदन पत्र किसने दिया था, बाल सभा ने। बाल सभा ने बैलों को अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किया। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, किसकी आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। किसके, दोनों बैलों के। ठीक है, तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों। भाई बैलों की वीरता देखकर, अपने स्वामी भक्ति देखकर, ईमानदारी देखकर, ठीक है, उसे देखकर कौन तालियां बजा रहा था, लड़के बजा रहे थे। कहाँ के लड़के, गांव के, जो उस गांव के थे, जो उस गांव के लड़के थे वो ये काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं अब एक महत्वपूर्ण सूचना है कोविड-19 के संदर्भ में। वो है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो प्यारे बच्चों, इस काम को भी आपको ज़रूर करना है। तो ये था आपके लिए कार्यपत्रक संख्या वर्कशीट नंबर 19। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।